असम की घटना 16 साल पहले हुई थी और असम में भी इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक महिला को निर्वस्त्र करके वहां घुमाया गया था। 16 साल पहले हुई इस घटना में जो आरक्षण को लेकर थी, और आरक्षण में वो था कि जो चाय बागान में झारखंड के मजदूर बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से लाए गए थे, और वो झारखंड में तो आदिवासी थे, लेकिन जब असम में वो बरसों से रहने लगे, उनकी कई पीढ़ियां वहाँ हो गई, तो उनको आदिवासी समुदाय का नहीं माना गया। इस पर उन्होंने आरक्षण की मांग की और उसमें एक तनाव हुआ, और 16 साल पहले असम इस मामले में भारी वहाँ पर हिंसा हुई थी और इस तरीके की घटनाएं हुई थी। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि घटनाओं से हम सबक लेने की ज़रूरत होती है। तो 16 साल पहले जो असम में हुआ था, उसी की पुनरावृत्ति 16 साल के बाद मणिपुर में हुई है। तो मणिपुर में कुकी और नगा समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इन्होंने धार्मिक परिवर्तन कर बहुत सारे लोग ईसाई बन गए, उन्हीं में से कई हिंदू भी रह गए। लेकिन वहाँ पर वो जो वर्ग था, तो मैतेई समाज जो गैर आदिवासी थी, अब वो आदिवासी वर्ग में जाने के लिए जो आरक्षण की आग वहाँ लगाई गई थी, उसके परिणाम स्वरूप आज जो मणिपुर 2008 के बाद शांत होना शुरू हुआ था, कि 2008 के पहले तक मणिपुर वैसे ही सुलगता रहा जैसे अभी सुलगा हुआ है। वहाँ सेना के ऊपर नगा और कुकी सशस्त्र विद्रोह करते रहे हैं, सैनिकों को मारते रहे हैं। आपस में सैनिकों की और नगा और कुकी लोगों के बीच में मुठभेड़ें हुआ करती थी। लेकिन 2008 में मनमोहन सरकार ने एक जो समझौता किया था, उस समझौते को मणिपुर की वीरेंद्र सिंह सरकार ने 2023 में आके उसको बढ़ाने से मना कर दिया, और साथ में मैतेई समुदाय को आरक्षण देकर इस आग में घी डालने का जो काम किया। आज वह मणिपुर की घटना जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा गिरजाघर जला दिए गए और सैकड़ों महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, ऐसी दर्दनाक घटनाएं। और इसके लिए यदि जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है, हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, यदि राजनीतिक दल, राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो इसके लिए जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी।